मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं, भीतर से आकार लेता है। परिस्थितियां तो केवल बहाना है, असली निर्माता तुम्हारी सोच है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी हर पीड़ा, हर आनंद, हर सफलता और हर असफलता की जड़ तुम्हारे विचारों में छुपी है, उसी दिन परिवर्तन की पहली किरण फूटती है। जीवन वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है, जीवन वैसा होता है जैसा तुम उसे देखते हो। तुम अक्सर कहते हो समय ठीक नहीं है, हालात खराब हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि तुम्हारी दृष्टि कैसी है। एक ही समय में दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में खड़े होते हैं, एक को अंधकार दिखाई देता है, दूसरे को अवसर। फर्क परिस्थिति में नहीं, सोच में है। सोच बदलते ही वही परिस्थिति सीढ़ी बन जाती है जो पहले दीवार लग रही थी। मन कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग इसे अपने विरुद्ध ही प्रयोग करते हैं। वे बार बार वही सोचते हैं जो उन्हें कमजोर बनाती है, डर, तुलना, शिकायत, अपराध बोध। यही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है और आदत ही आगे चलकर जीवन बन जाती है। याद रखना, जीवन कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, यह रोज रोज की सोच का परिणाम है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते चले जाते हो। यह कोई नारा नहीं, यह जीवन का नियम है। जिस दिन तुमने अपने भीतर मैं कमजोर हूं का बीज बो दिया, उसी दिन तुमने अपनी ऊर्जा को जकड़ लिया। और जिस दिन तुमने कहा मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, उसी दिन तुमने अपने भीतर एक नई दिशा खोल दी। सोच बीज है, जीवन वृक्ष है। अधिकतर लोग सोच को बदलना नहीं चाहते, लेकिन जीवन बदलना चाहते हैं। यह वैसा ही है जैसे बीज नीम का बो और आम की उम्मीद करो। जीवन कभी तुम्हें धोखा नहीं देता, वह वही लौटाता है जो तुम भीतर पालते हो। अगर भीतर शिकायत है तो बाहर संघर्ष मिलेगा, अगर भीतर स्वीकार है तो बाहर शांति झलकेगी। सोच बदलने का अर्थ यह नहीं कि तुम जबरदस्ती सकारात्मक वाक्य दोहराने लगो, यह कोई अभिनय नहीं है। सोच बदलने का अर्थ है जागरूक होना, अपने विचारों को देखना, पहचानना और यह समझना कि कौन सा विचार तुम्हें ऊपर उठा रहा है और कौन सा नीचे खींच रहा है। जिस दिन तुम अपने विचारों के दर्शक बन जाते हो, उसी दिन तुम उनके गुलाम नहीं रहते। मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह तुम्हें यह विश्वास दिला देता है कि जो चल रहा है वही तुम हो, जबकि सच यह है कि तुम मन नहीं हो, तुम तो वह हो जो मन को देख रहा है। विचार आते जाते हैं, लेकिन देखने वाला सदा स्थिर रहता है। इस सच्चाई को जिसने जान लिया, उसने जीवन की दिशा बदल ली। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब मन शांत होता है तब समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं, और जब मन अशांत होता है तब छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए समस्या बाहर नहीं है, समस्या देखने की दृष्टि में है। सोच बदलेगी तो दृष्टि बदलेगी, और दृष्टि बदलेगी तो पूरा जीवन अलग दिखाई देगा। मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी साधनों की कमी नहीं है, सोच की कमी है। जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने भी इतिहास रचा, क्योंकि उनकी सोच विशाल थी। और जिनके पास सब कुछ था, वे भी टूट गए, क्योंकि उनकी सोच संकुचित थी। सोच धन से बड़ी है, पद से बड़ी है, समय से भी बड़ी है। जब तुम अपने अतीत को बार बार सोचते हो तो तुम वर्तमान को खो देते हो, और जब तुम भविष्य की चिंता में जीते हो तो आज की खुशी को मार देते हो। सोच का असंतुलन ही दुख का कारण है, सोच का संतुलन ही आनंद का द्वार है। जीवन केवल इसी क्षण में है, न कल में न कल में। लेकिन मन या तो पीछे भागता है या आगे दौड़ता है। सोच बदलने का पहला कदम है जिम्मेदारी। जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक तुम शक्तिहीन रहोगे। जिस दिन तुमने कहा मेरे जीवन के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, उसी दिन तुम शक्तिशाली हो गए। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी स्वतंत्रता है। क्योंकि जहां जिम्मेदारी है, वहीं परिवर्तन की संभावना है।
तुम यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह प्रश्न तुम्हें और उलझा देगा। बेहतर प्रश्न है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। प्रश्न बदलते ही सोच बदल जाती है, और सोच बदलते ही अनुभव का स्वाद बदल जाता है। जीवन वही रहता है, लेकिन तुम बदल जाते हो। डर सबसे बड़ी नकारात्मक सोच है। डर तुम्हें भविष्य में खींच ले जाता है और तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेता है। डर कभी वास्तविक नहीं होता, वह केवल संभावना होता है। लेकिन तुम संभावना को वास्तविक मानकर जीने लगते हो। जिस दिन तुम डर को देखना सीख लेते हो, उसी दिन वह कमजोर पड़ने लगता है। सोच बदलने का अर्थ यह भी है कि तुम तुलना छोड़ दो। तुलना तुम्हें कभी खुश नहीं होने देती। हमेशा कोई तुमसे आगे होगा, हमेशा कोई तुमसे पीछे होगा। तुलना का अंत कभी नहीं होता, लेकिन आत्मबोध का अंत होता है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो, तब दूसरों से तुलना अर्थहीन हो जाती है। मनुष्य की सोच समाज से उधार ली हुई होती है। बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या सफल है, क्या असफल है। तुमने बहुत कम बार खुद से पूछा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। जब तक तुम उधार की सोच में जीते हो, तब तक तुम्हारा जीवन भी उधार का होगा। सोच बदलना साहस मांगता है, क्योंकि जैसे ही तुम अलग सोचते हो, भीड़ असहज हो जाती है। लेकिन याद रखना, भीड़ ने कभी किसी को बुद्ध नहीं बनाया, भीड़ ने कभी किसी को जागृत नहीं किया। परिवर्तन हमेशा अकेले शुरू होता है तुम्हारे भीतर। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हें बहुत सी परतें दिखेंगी, डर की, इच्छाओं की, अपेक्षाओं की। सोच बदलने का अर्थ है इन परतों को धीरे धीरे पहचानना, बिना लड़ाई के, बिना दमन के। जो समझ से बदलता है वही स्थायी होता है। जीवन में जो भी घट रहा है, उसे देखने का ढंग बदलते ही जीवन का अर्थ बदल जाता है। दुख भी शिक्षक बन जाता है और खुशी भी बंधन नहीं बनती। सोच की परिपक्वता ही जीवन की तब केवल जीवन बहता है, बिना योजना के, बिना भय के, बिना भविष्य की चिंता के। यह बहाव ही जीवन का संगीत है। लेकिन मन इस बहाव से डरता है, क्योंकि मन को नियंत्रण चाहिए। सोच बदलने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ना और भरोसे को जन्म देना। भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, जीवन पर। मनुष्य का दुख इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, दुख इसलिए है कि उसकी सोच हमेशा और की मांग करती है, और यह और कभी पूरा नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। सोच अगर इच्छा केंद्रित है तो जीवन अशांत रहेगा, और अगर सोच बोध केंद्रित है तो जीवन अपने आप शांत होने लगता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। समस्या तब पैदा होती है जब सोच जीवन को गणित बना देती है। जीवन गणित नहीं है, वह कविता है, और कविता को समझा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। सोच जितनी कठोर होगी, जीवन उतना ही बेरस लगेगा। जब सोच बदलती है तो तुम्हारा संबंध भी बदलता है, लोगों से, काम से, स्वयं से। पहले तुम दूसरों से कुछ चाहते थे, सम्मान, प्रेम, मान्यता। अब तुम केवल बांटना चाहते हो, और जहां बांटना शुरू होता है वहां खालीपन समाप्त हो जाता है। सोच का यह परिवर्तन भीतर एक अद्भुत हल्कापन लाता है। मन की एक पुरानी आदत है, वह हर चीज को नाम देना चाहता है, परिभाषा में बांधना चाहता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरा है, यह तेरा है। लेकिन जीवन सीमाओं से बड़ा है। सोच बदलने का अर्थ है सीमाओं को थोड़ा ढीला करना, ताकि जीवन की हवा भीतर आ सके। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी काम को बोझ समझकर करते हो तो थक जाते हो, और वही काम जब प्रेम से करते हो तो थकान महसूस नहीं होती। काम नहीं बदला, सोच बदली है। जीवन में जादू बाहरी बदलाव से नहीं आता, आंतरिक दृष्टि के बदलने से आता है। सोच बदलने की प्रक्रिया धीरे धीरे ही होती है। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। जैसे नदी चट्टानों को काटते
काटते रास्ता बनाती है, वैसे ही जागरूकता पुरानी सोच को धीरे धीरे पिघलाती है। धैर्य रखना सीखो। जो जल्दी बदलता है वह उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है। तुम्हें सिखाया गया है कि सफल वही है जो सबसे आगे है, लेकिन यह सोच दौड़ पैदा करती है। सोच बदले तो समझ आता है कि सफल वही है जो भीतर से शांत है। दौड़ में जीतने वाले भी अक्सर हार जाते हैं, अपने स्वास्थ्य से, अपने संबंधों से, अपने आनंद से। सोच बदलते ही तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारे अनुसार हों, अब तुम उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करने लगते हो। यह स्वीकार ही प्रेम का पहला रूप है, और जहां प्रेम है वहां संघर्ष अपने आप विदा लेने लगता है। मनुष्य अपने दुखों की कहानियां इकट्ठी करता रहता है, बार बार वही कहानी, वही स्मृति, वही पीड़ा। सोच बदलने का अर्थ है कहानी से बाहर आना। स्मृति अतीत है और अतीत में जीना मृत्यु जैसा है। जीवन तो अभी धड़क रहा है, इस क्षण में। जब तुम जागरूक होकर सोचते हो तो तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया आदत से आती है, उत्तर समझ से। प्रतिक्रिया में पछतावा होता है, उत्तर में संतोष। सोच बदलने का यही गहरा लाभ है। तुम्हारा जीवन प्रतिक्रियाओं की भीड़ नहीं रहता, उत्तरदायित्व की यात्रा बन जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर नकारात्मक सोच शत्रु नहीं है, वह संकेत है। जैसे शरीर में दर्द बताता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, वैसे ही नकारात्मक विचार बताते हैं कि कहीं तुम असंतुलित हो गए हो। सोच बदलने का अर्थ है संकेत को समझना, उसे दबाना नहीं। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि खुशी भविष्य में है, जब यह मिल जाएगा, जब वह हो जाएगा। लेकिन भविष्य कभी आता नहीं, वह केवल आता हुआ लगता है। सोच बदले तो दिखता है कि खुशी सा धन नहीं, स्वभाव है। तुम जैसे हो उसी क्षण खुश हो सकते हो अगर सोच अनुमति दे। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें पता चलता है कि बहुत सी सोच तुम्हारी अपनी नहीं है। वह माता पिता की है, समाज की है, परंपरा की है। सोच बदलने का अर्थ है इन सबको सम्मानपूर्वक देखना और फिर तय करना कि तुम्हारे लिए क्या सत्य है। मनुष्य का मन या तो पछतावे में जीता है या उम्मीद में, दोनों ही उसे वर्तमान से दूर ले जाते हैं। सोच बदलती है तो मन वर्तमान में टिकना सीखता है, और वर्तमान में टिकते ही जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ भी बोझ नहीं है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि सोच बदलना मतलब यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए उससे बंधे न रहो। तुम काम करो, संबंध निभाओ, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन भीतर स्वतंत्र रहो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। सोच बदलते ही मृत्यु का डर भी बदल जाता है। पहले मृत्यु अंत लगती थी, अब वह केवल परिवर्तन लगती है, क्योंकि जिसने जीवन को जागरूक होकर जिया है वह मृत्यु से डरता नहीं। डर केवल अधूरी जिंदगी को होता है। जब सोच स्पष्ट होती है तो तुम कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो, कम दावा करते हो और ज्यादा समझते हो। तुम्हारे शब्दों में वजन आता है, क्योंकि वे मन से नहीं, अनुभव से आते हैं। सोच की शुद्धता ही वाणी की पवित्रता बनती है। मनुष्य अक्सर पूछता है, मैं क्या करूं कि मेरा जीवन बदल जाए? लेकिन असली प्रश्न है, मैं कैसे देखूं कि जीवन बदल जाए? करना बाहर का है, देखना भीतर का। सोच बदलती है तो देखने का ढंग बदलता है, और देखने का ढंग बदलते ही सब कुछ नया लगने लगता है। तुमने गौर किया होगा, जब तुम शांत होते हो तो निर्णय सही होते हैं, और जब तुम उलझे होते हो तो गलतियां बढ़ जाती हैं। सोच बदलने का अर्थ है पहले शांत होना, फिर निर्णय लेना। जीवन में अधिकतर गलतियां जल्दबाजी की सोच से होती हैं। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है। यह एहसास बहुत मुक्तिदायक होता है। सोच बदलने की यह पराकाष्ठा है जहां अहंकार पिघल जाता है और सादगी जन्म लेती है। तब जीवन कोई युद्ध नहीं रह जाता, बल्कि एक नृत्य बन जाता है। कदम अपने आप उठते हैं,
ताल अपने आप बनती है। तुम जीवन के साथ बहते हो, उसके विरुद्ध नहीं, और यही बहाव असली सफलता है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा अधूरी नहीं है, यह अभी और गहराई मांगती है। सोच के कई और कोने हैं जहां अभी रोशनी पहुंचना बाकी है। यह रास्ता लंबा है लेकिन सुंदर है। यह रास्ता लंबा है लेकिन सुंदर है, क्योंकि इसमें मंजिल से ज्यादा महत्व यात्रा का है। सोच बदलने की इस यात्रा में हर कदम तुम्हें अपने ही करीब लाता है। तुम जितना बाहर खोजते थे उतना भीतर खोते थे, और अब जितना भीतर उतरते हो उतना बाहर का शोर शांत होने लगता है। मनुष्य का दुख इसलिए भी गहरा है क्योंकि उसकी सोच हमेशा बनने में लगी रहती है। कुछ बन जाना है, किसी जैसे बन जाना है, लेकिन जीवन बनने की नहीं, होने की कला है। जिस दिन तुमने स्वयं को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लिया, उसी दिन बनने की दौड़ समाप्त हो जाती है। सोच बदलते ही यह समझ आती है कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। तुम अक्सर कहते हो, मैं ऐसा क्यों हूं? यह प्रश्न तुम्हें और उलझाता है। सोच बदले तो प्रश्न बदल जाता है। मैं अभी कैसा हूं? यह प्रश्न तुम्हें वर्तमान में लाता है। क्यों? अतीत में ले जाता है। कैसा? जागरूकता में। और जागरूकता ही परिवर्तन का द्वार है। सोच बदलने का अर्थ है अपने भीतर छिपे शोर को पहचानना। यह शोर अपेक्षाओं का है, तुलना का है, भविष्य की योजनाओं का है। जब यह शोर कम होने लगता है तब भीतर एक मौन उभरता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह बहुत जीवंत होता है। इसी मौन में जीवन की सच्ची धड़कन सुनाई देती है। मनुष्य हमेशा कुछ पाने की सोच में रहता है, धन, प्रेम, पहचान। लेकिन सोच बदले तो दिखता है कि पाने से पहले खोना जरूरी है। खोना अहंकार को, झूठी धारणाओं को, उधार की मान्यताओं को। जितना तुम भीतर से हल्के होते हो उतना जीवन स्वतः भरने लगता है। तुम्हारी सोच अगर अतीत की चोटों से बनी है तो वर्तमान भी घायल रहेगा। इसीलिए सोच बदलने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्षमा। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। जब तक तुम भीतर बोझ ढोते रहोगे तब तक उड़ नहीं पाओगे। सोच बदले तो क्षमा स्वाभाविक हो जाती है। मन की एक और आदत है, वह हर अनुभव को तुरंत निष्कर्ष में बदल देता है। यह गलत है, यह सही है, लेकिन जीवन निष्कर्षों से बड़ा है। सोच बदलने का अर्थ है अनुभव को पूरा होने देना, बिना जल्दबाजी के। जो अनुभव को जीता है वही जीवन को समझता है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि सोच सिर्फ शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है। नकारात्मक सोच ऊर्जा को जकड़ देती है, सकारात्मक सोच ऊर्जा को बहने देती है, लेकिन जागरूक सोच ऊर्जा को शुद्ध कर देती है। तब न नकारात्मक बचती है, न सकारात्मक, केवल सच्ची। जब सोच बदलती है तो तुम अकेलेपन से डरना छोड़ देते हो। पहले अकेलापन खालीपन लगता था, अब वह विश्राम लगता है, क्योंकि अब तुम स्वयं के साथ बैठना सीख गए हो। जो व्यक्ति स्वयं के साथ नहीं रह सकता वह किसी के साथ भी सच में नहीं रह पाता। मनुष्य अक्सर प्रेम को मांगता है। सोच बदले तो समझ आता है कि प्रेम मांगने की चीज नहीं, देने की अवस्था है। जब तुम प्रेम देने लगते हो बिना शर्त, तब जीवन तुम्हें कई गुना लौटाता है। सोच का यह परिवर्तन संबंधों को पवित्र बना देता है। तुम्हें सिखाया गया है कि दुख से बचो, लेकिन सोच बदले तो दिखता है कि दुख से भागने से दुख बढ़ता है। दुख को देखना, समझना, उसके साथ बैठना, यही उसे रूपांतरित करता है। दुख भी तुम्हें गहराई देता है अगर तुम उससे सीखो। सोच बदलने का एक संकेत यह भी है कि तुम जल्दी आहत नहीं होते। पहले छोटी सी बात तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही बात आती है और चली जाती है, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान विचारों से नहीं, जागरूकता से जुड़ गई है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को स्थिर मान लेता है, जबकि जीवन प्रवाह है। सोच बदले तो तुम प्रवाह के साथ बहना सीखते हो। तब परिवर्तन डरावना नहीं लगता, बल्कि स्वाभाविक लगता है।
जब सोच गहरी होती है तो तुम कम चाहते हो और ज्यादा जीते हो। चाहत भविष्य में ले जाती है, जीना वर्तमान में रखता है, और वर्तमान में जो जीता है वही वास्तव में समृद्ध होता है, भले ही बाहरी साधन कम हो। तुमने देखा होगा, बच्चा छोटी सी चीज में भी खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बोझिल नहीं है। समय के साथ सोच पर परतें चढ़ती जाती हैं। सोच बदलने का अर्थ है उन परतों को धीरे धीरे हटाना, ताकि भीतर का बच्चा फिर से मुस्कुरा सके। मनुष्य अक्सर खुद से लड़ता है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। यह आंतरिक युद्ध ऊर्जा को नष्ट करता है। सोच बदले तो लड़ाई समाप्त हो जाती है। स्वीकार आता है, और स्वीकार में ही असली परिवर्तन छिपा है। तुम जितना खुद को समझते हो उतना दूसरों को समझ पाते हो। सोच बदलते ही करुणा जन्म लेती है। तब तुम किसी को गलत नहीं कहते, केवल अचेत कहते हो। यह दृष्टि तुम्हें कठोर नहीं, कोमल बनाती है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन तो तुम्हारे साथ है, बस तुम ही उसे गलत ढंग से देख रहे थे। सोच बदलते ही जीवन मित्र बन जाता है। तब तुम्हारी प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले तुम मांगते थे यह दे दो, वह दे दो। अब तुम कहते हो जो है वही काफी है। कृतज्ञता सोच की सबसे ऊंची अवस्था है। जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत टिक नहीं सकती। सोच बदलते ही समय की धारणा भी बदल जाती है। पहले समय कम लगता था, अब पर्याप्त लगता है, क्योंकि अब तुम समय को भरने की कोशिश नहीं करते, उसमें बहते हो। और याद रखना, यह अंत नहीं है। सोच की गहराई अभी और खुलनी है, अभी और परतें गिरनी हैं, अभी और मौन उतरना है। यह यात्रा रुकी नहीं है, यह यात्रा सच में कभी रुकती नहीं, क्योंकि जैसे जैसे सोच साफ होती है वैसे वैसे जीवन के नए आयाम खुलते जाते हैं। तुम समझने लगते हो कि परिवर्तन कोई लक्ष्य नहीं है, परिवर्तन तो स्वभाव है। जो बदलने से डरता है वही दुखी होता है, जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। सोच बदलने का एक गहरा अर्थ यह भी है कि तुम अब जीवन से लड़ते नहीं हो। पहले तुम हर परिस्थिति को चुनौती समझते थे, या तो जीतना है या हारना है। अब तुम्हें दिखने लगता है कि जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं, यह तो एक प्रयोगशाला है। यहां हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जीत हार की सोच गिरते ही सीखने की दृष्टि पैदा होती है। मनुष्य अक्सर अपने बारे में बहुत गंभीर हो जाता है। यह गंभीरता सोच की बीमारी है। सोच बदले तो हल्कापन आता है। तब तुम खुद पर हंस सकते हो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हो। जो खुद पर हंस सकता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी सोच अगर हमेशा परिणाम पर टिकी रहती है तो तुम वर्तमान को खो देते हो। सोच बदले तो प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। तब काम बोझ नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। रास्ता ही मंजिल बन जाता है, और जब रास्ता सुंदर हो तो मंजिल अपने आप अर्थपूर्ण हो जाती है। मनुष्य की सोच उसे या तो अतीत का कैदी बनाती है या भविष्य का गुलाम, लेकिन वर्तमान में जीना ही असली स्वतंत्रता है। सोच बदलते ही तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने लगते हो। जो कर रहे हो पूरे मन से करते हो। यही संपूर्णता जीवन में आनंद घोल देती है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो तनाव बढ़ता है। सोच बदले तो यह समझ आती है कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और जब भीतर बदलाव होता है तो बाहर का संसार अपने आप अलग ढंग से प्रतिक्रिया देने लगता है। मन की एक और चाल है, वह तुम्हें हमेशा बेहतर बनने के नाम पर असंतुष्ट रखता है। लेकिन सोच बदले तो दिखता है कि विकास असंतोष से नहीं, प्रेम से होता है। खुद को कोसकर नहीं, खुद को समझकर आगे बढ़ा जाता है। तुम जितना अपने विचारों से चिपके रहते हो उतना ही दुखी रहते हो। सोच बदलने का अर्थ है विचारों को पकड़ना नहीं, उन्हें आने जाने देना। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी। आकाश उन्हें रोकता नहीं,
बस देखता है। जब तुम इस देखने की अवस्था में टिकने लगते हो तो भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। बाहर चाहे जो हो, प्रशंसा या निंदा, तुम डगमगाते नहीं। सोच बदलने का यह संकेत है कि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य अक्सर पूछता है सही क्या है, लेकिन सोच बदले तो प्रश्न बदलता है, सच क्या है। सही गलत समाज तय करता है, सच केवल तुम्हारा अनुभव बताता है। जब तुम अपने अनुभव पर भरोसा करना सीख जाते हो तब जीवन में मौलिकता आती है। सोच बदलते ही तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। तुम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हें स्वयं का साथ मिल गया है। यह साथ किसी भी रिश्ते से गहरा होता है। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि दुख और सुख विरोधी नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोच बदले तो तुम सुख में भी जागरूक रहते हो और दुख में भी। तब कोई भी अनुभव तुम्हें अंधा नहीं करता। मनुष्य की सोच अगर केवल पाने पर केंद्रित है तो वह हमेशा खाली रहेगा। सोच बदले तो वह देने में आनंद खोजने लगता है, और यह देने का आनंद किसी भी पाने से बड़ा होता है। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि मौन डरावना नहीं है, मौन में ही तुम्हारी असली आवाज छुपी है। सोच बदलते ही शोर से मोह टूटता है और मौन से मित्रता हो जाती है। तुम्हारी पहचान पहले नाम, पद, भूमिका से थी। सोच बदले तो पहचान साक्षी से हो जाती है, जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी से बंधता नहीं। यही पहचान तुम्हें हल्का और निर्भय बनाती है। और तब एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं है। जो आया वह भी ठीक, जो गया वह भी ठीक। यह ठीक कह पाना सोच की परिपक्वता है। यह हार नहीं, गहरी समझ है। लेकिन यह समझ अंतिम नहीं है। अभी और देखना बाकी है, अभी और जागना बाकी है। सोच की यात्रा अभी और सूक्ष्म होनी है, और जीवन को अभी और गहराई से जीना है। अब इस यात्रा को विराम देने का समय आया है, लेकिन यह विराम अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। क्योंकि जब सोच बदलती है तब जीवन अपने आप बदलने लगता है, और जब जीवन बदलता है तब मनुष्य केवल जीता नहीं बल्कि जागकर जीता है। अब तक तुमने ये समझ लिया होगा कि जीवन की असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। परिस्थितियां तो केवल दर्पण हैं जो तुम्हारी सोच को दिखाती हैं। अगर सोच भ्रमित है तो संसार उलझा हुआ दिखाई देगा, और अगर सोच स्पष्ट है तो वही संसार सुंदर, अर्थपूर्ण और मित्रवत लगने लगता है। जीवन वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। सोच बदलने का अर्थ यह नहीं कि तुम दुख से भाग जाओ। इसका अर्थ है दुख को समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। सोच बदलने का अर्थ यह भी नहीं कि तुम हमेशा खुश दिखो। इसका अर्थ है कि तुम सच्चे रहो अपने अनुभव के प्रति, अपने भावों के प्रति। जो सच्चा है वही शांत हो सकता है। अब यह स्पष्ट है कि सोच कोई छोटी चीज नहीं है। सोच ही तुम्हारा भाग्य बनती है, सोच ही तुम्हारे निर्णयों में झलकती है, सोच ही तुम्हारे संबंधों को आकार देती है, और सोच ही तय करती है कि तुम जीवन को बोझ समझोगे या उत्सव। जब सोच बदली तो तुमने तुलना छोड़ दी। जब सोच बदली तो तुमने दोष देना छोड़ दिया। जब सोच बदली तो तुमने स्वयं को स्वीकार करना सीख लिया। और यही स्वीकार जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वह संसार से लड़ता नहीं, संसार के साथ बहता है। अब तुम यह भी जान गए हो कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना हो। खुशी तो तुम्हारी आंतरिक अवस्था है। अगर सोच शांत है तो साधारण क्षण भी आनंद से भर जाते हैं, और अगर सोच अशांत है तो बड़ी से बड़ी सफलता भी खाली लगती है। सोच बदलने की इस यात्रा में तुमने यह भी देखा कि मन कितना चालाक है। वह बार बार तुम्हें पुराने पैटर्न में लौटाना चाहता है, लेकिन अब तुम्हारे पास एक शक्ति है, जागरूकता। जैसे ही तुम देखते हो, मन कमजोर पड़ जाता है। देखने भर से ही आधा काम हो जाता है।
अब तुम यह समझने लगे हो कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही दुख की जड़ है। जीवन को बहने देना ही शांति का रास्ता है। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह भरोसा है, और भरोसा ही जीवन को सहज बनाता है। तुमने यह भी जाना कि मौन डरावना नहीं होता। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब सोच थमती है तब अस्तित्व बोलता है, और जो अस्तित्व की आवाज सुन लेता है वह कभी भटकता नहीं। अब यह भी साफ है कि तुम अकेले नहीं हो। यह यात्रा हर उस व्यक्ति की है जो जागना चाहता है, जो भीड़ से अलग होकर स्वयं को जानना चाहता है। लेकिन याद रखना, जागरण उधार नहीं मिलता। यह व्यक्तिगत अनुभव है। रास्ता दिखाया जा सकता है, चलना तुम्हें ही होगा। इसलिए अब जब यह श्रृंखला यहाँ विराम ले रही है तो इसे केवल शब्दों का अंत मत समझना, इसे अपने भीतर की शुरुआत बनाना। रोज थोड़ी देर स्वयं के साथ बैठना, अपने विचारों को देखना, अपने भीतर के शोर को समझना। यही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। और अगर यह विचार, यह यात्रा, यह दृष्टि तुम्हारे मन को छू पाई हो, अगर इन शब्दों ने तुम्हें थोड़ी भी शांति दी हो, थोड़ी भी स्पष्टता दी हो, तो यह अकेले अपने तक मत रखो, इसे अपने अपनों के साथ साझा करो, क्योंकि प्रेरणा बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। अगर तुम ऐसे ही विचारों, ऐसी ही प्रेरणा और मनोबल को जगाने वाली यात्राओं के साथ आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारे चैनल मनोबल मंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम केवल मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम सोच को बदलने की चेष्टा करते हैं। यहाँ हम जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण साझा करते हैं। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। शायद किसी का मनोबल आज इन शब्दों से संभल जाए, शायद कोई फिर से उठ खड़ा हो जाए। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, और जीवन को और गहराई से समझने की यात्रा के साथ। जय श्री राम। राधे राधे।